नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब कुशल होंगे। आज का मेरा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने नेट एसेट मेथड देखा था। यहाँ हम यील्ड मेथड देखेंगे। आइए देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। पहला है एसेट वैल्यूएशन मेथड, जो हम देख चुके हैं। दूसरा यील्ड मेथड है, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, जो आज हम देखेंगे। और तीसरा होता है फेयर वैल्यू मेथड। तो आज हम देखेंगे यील्ड वैल्यूएशन मेथड। यील्ड मेथड को इनकम वैल्यूएशन मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड का यूज हमारे द्वारा जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है उससे हमारे द्वारा कितना यील्ड रियलाइज हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, इस चीज को जानने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। आय मूल्यांकन विधि, यील्ड और इनकम वैल्यूएशन मेथड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, जब अंश का मूल्य इस पर मिलने वाले लाभांश या मिलने हुए लाभांश के आधार पर निकाला जाता है तो इसे आय मूल्यांकन विधि कहा जाता है। कुछ व्यक्ति अंशों का क्रय करते समय इन पर मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखकर ही इनका मूल्य देते हैं। अतः अंशों का जो मूल्य लाभांश के आधार पर निर्धारित किया जाता है वह आय मूल्य, यील्ड वैल्यू कहा जाता है। अंशों का आय मूल्य निकालने के लिए विभिन्न आधार माने जाते हैं। पहला, लाभांश के आधार पर हम निकालते हैं। चूंकि विनियोक्ता आय में अधिक रुचि लेते हैं, अतः उनके द्वारा देय मूल्य लाभांश की उस मात्रा पर निर्भर करेगा जिनका आशा वे भविष्य में प्राप्त करने की करते हों। इस दशा में भी लाभांश को ही आधार मानकर चलना चाहिए जब अल्पसंख्यक अंशधारियों के अंश का मूल्यांकन करना हो। लाभांश दर के आधार पर अंशों का मूल्यांकन इस प्रकार से किया जाता है। वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। यहाँ पर इसके लिए एक और फार्मूला है। जब हमको लाभांश की दर नहीं दी होती है तो रेट ऑफ डिविडेंड इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू जब नहीं दिया रहता है तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर करके भी हम निकालते हैं। यदि लाभांश दर गत वर्षों का उपलब्ध हो तो उसका औसत निकालकर औसत लाभांश का प्रयोग कर उक्त सूत्र करना चाहिए। ये वाला जो हम यूज करेंगे। प्राप्त लाभ का आधार, जब हमारे पास प्रश्न में लाभ दिया रहता है तो हम लाभ के आधार पर भी हम अंश का मूल्य ज्ञात करते हैं। प्राप्त लाभ आय की सामान्य दर गुणित 100। प्राप्त लाभ का प्रतिशत लेते हैं तो प्राप्त लाभ डिवाइडेड बाय कितने पे मिला इंटू 100, तो प्राप्त लाभ का प्रतिशत हमको ज्ञात हो जाता है। अपान आय की सामान्य दर प्रश्न में दी होती है, इंटू 100 करते हैं तो पूंजीकरण मूल्य ज्ञात हो जाता है। मान लीजिए अगर हमको पूंजीकरण मूल्य नहीं दिया है तो हम पहले प्राप्त लाभ बटे आय की सामान्य दर गुणित 100 करके पूंजीकरण मूल्य कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करके हम अंशों का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। कभी कभी अर्जित लाभ के आधार पर भी हम अंश का मूल्य ज्ञात करते हैं। अर्जित आय की दर एक्रूड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अर्जित आय की दर गुणित अंश पर भुगतान की हुई राशि अपॉन आय की सामान्य दर बराबर अंश का मूल्य होता है। ये इंग्लिश में इसको मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दिया हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उसके लिए रहे। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू इक्विटी अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर, तो हमको रेट ऑफ रिटर्न निकल जाता है। फिर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप करके वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू इक्विटी कैसे निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट माइनस ऑल टैक्सेस, ऑल रिजर्व ट्रांसफर, ऑल रिडीमेबल डिवेंचर्स फंड्स, preferred dividend if any, payment to preference share capital. The final figure is the rest amount will be expected to profit available for equity shareholders माना जाता है। आइए आज हम सब वैल्यूएशन ऑफ शेयर
इसका सेकंड जो मेथड है यील्ड मेथड, जिसे हिंदी में आय विधि बोलते हैं, का एक प्रश्न देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रश्न है, सुधीर लिमिटेड में 50,000 समतांश 10 रुपये वाले 8 रुपये दत्त हैं। कंपनी प्रत्येक वर्ष लाभ का 10% सामान्य संचय में हस्तांतरित करती है। अनुमानित लाभ गत वर्ष के कार्य पर आधारित बिना कर काटे 10 लाख रुपए है और कर की दर 65% है। लाभांश की सामान्य दर 16% प्रति वर्ष है। सुधीर लिमिटेड की 7% पूर्वाधिकारांश पूंजी 4 लाख रुपए है, जो 10 रुपये वाले अंशों में है। आय विधि से अंश का मूल्य निकालिए। तो कभी भी अपने को क्वेश्चन जब करना है तो बेस्ट पार्ट है कि हम पहले फार्मूला लिख लें। फार्मूला है इसका, वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट into paid up value of या paid up value per share, paid up per share अब जब हमको बोलता है एक्सपेक्टेड रेट, तो हम एक्सपेक्टेड रेट कैसे निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर हमको एक्सपेक्टेड रेट नहीं दिया है, तो हमको पहले एक्सपेक्टेड रेट निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रेट का फार्मूला क्या है, देखिए, एक्सपेक्टेड रेट इक्वल्स टू ये है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल इंटू 100, ये फार्मूला है। अब प्रॉफिट अवेलेबल कैसे निकालेंगे? क्योंकि प्रॉफिट दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इसी से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पेबल टू इक्विटी। बहुत इजी है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है अनुमानित लाभ बिना कर काटे 10 लाख रुपया। प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं 10 लाख। हमेशा माइनस होता है, पहले सब खर्च माइनस करना है, लेकिन पहले टैक्स 65% बोल रहा है, जो कि 6,50,000 इसका होगा। ये आया 3,50,000 माइनस जनरल रिजर्व आपको लिखा है 10%। कंपनी प्रत्येक वर्ष लाभ का 10% संचय में ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर टू रिजर्व इसका 10% होगा।
डिजिबल 35,000 रुपया। अब ये आया 3,15,000 रुपया। क्या इसमें से और कोई पेमेंट करना है? हाँ, देखिए, लाभांश की सामान्य दर 16% प्रतिवर्ष है। सुधीर लिमिटेड के 7% पूर्वाधिकार अंश पूंजी 4 लाख रुपए है जिसे देना है। तो जो 4 लाख रुपया हमारा है, 4 लाख का हम प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करेंगे। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? 4 लाख का 7% जो कि 28,000 रुपये हो रहा है। इस प्रकार से सभी खर्चों को काटकर पूर्वाधिकार अंश के लाभ को देने के बाद यह जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है। ये अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ जो चीज़ चाहिए। हमको सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेट निकालना है। जब तक हम उस रेट को नहीं निकाल पाएंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार इस फार्मूला के हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 287 लाख। टोटल पेड अप देखिए 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले जरूर हैं, लेकिन केवल 8 रुपया पेमेंट हुआ है, मतलब 4 लाख। 50,000 इंटू 8 इंटू 100, तो ये हो रहा है 71.75%। अब जब हमको एक्सपेक्टेड रेट निकल गया तो हम उस एक्सपेक्टेड रेट को इस फार्मूला में वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए पुट कर देंगे। ये है एक्सपेक्टेड रेट है हमारा 71.75। नॉर्मल रेट आपको प्रश्न में दिया है, सामान्य दर 16% है। इस प्रकार से एक शेयर का पेडअप वैल्यू 8 रुपया है, तो वैल्यू पर शेयर आपका हुआ 35.875। ये आपके एक शेयर का यील्ड मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर आपका निकला। ये आंसर। फिर से एक बार देखते हैं। हम क्वेश्चन कर रहे हैं यील्ड मेथड, जिसे हम आय विधि भी कहते हैं। इस विधि से जो हमने विनियोग किया है, इन्वेस्ट किया है, उस पर हमें कितनी आय प्राप्त हो रही है उसे हम सरलता से जान सकते हैं। अब इस प्रश्न के माध्यम से यह समझ में आ रहा है कि जो अंश मैंने 10 रुपये वाले खरीदे थे, आज उसका मूल्य 35 रुपये है। इस प्रकार से 25 रुपये के लगभग मैं फ़ायदे में चल रहा हूँ। इसका सूत्र है एक्सपेक्टेड रेट बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप पर शेयर। तो एक्सपेक्टेड रेट हमको ज्ञात नहीं था, तो हमने एक्सपेक्टेड रेट निकालने के लिए प्रॉफिट ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इनटू 100 किया। इस प्रकार से हमको 71.75 दर मिला। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पेबल टू इक्विटी शेयर निकालने के लिए हमने जो हमारे पास प्रॉफिट था, हमने इस प्रॉफिट में से सभी खर्चे, पहले टैक्स माइनस किया, फिर कोई संचय करना उसको माइनस किया, उसके बाद पूर्वाधिकार लाभांश जो हमें प्रदान करना था उसको किया। लास्ट में हमको जो फाइनल मिला प्रॉफिट दैट इज 2,87,000, यह वह प्रॉफिट था जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे होता है। इस प्रकार हमने ये प्रॉफिट जो निकाला है, इस प्रॉफिट को हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के रेट निकालने के लिए फार्मूला में पुट कर दिया। पेड अप बोला इसलिए 4 से मल्टीप्लाई हमने इसको किया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50,000। महंगाई कितने हैं? 8। ये है आपका, इसलिए 4 लाख। इस प्रकार से हमने ये दर ज्ञात कर लिया। एक बार हमें दर प्राप्त हो गया तो हमने उसे इस सूत्र में प्रयोग कर लिया। सूत्र कहता है एक्सपेक्टेड रेट इन बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप कैपिटल।
तो एक्सपेक्टेड रेट आपको हमने निकाला हुआ है 71.75, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू पेड अप वैल्यू 8 रुपया है। इस प्रकार से यील्ड मेथड से एक शेयर का कीमत ये निकला है।